नमस्कार, मैं मीनल रेडियो मेरी आवाज की तरफ से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी बधाई देती हूँ और रेडियो मेरी आवाज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ। रेडियो मेरी आवाज की अगली गेस्ट जो है वो सिंगापुर से हैं। वैसे तो इनका जन्म मेरठ में हुआ है और यह 4 दशकों से टीचर हैं और अब यह www.funhindi.me में हिंदी ऑनलाइन टीचिंग कराती हैं। यह ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन सिंगापुर की एडवाइजर है। इसके तहत होने वाली काव्य गोष्ठियों का संचालन और कविता पाठ दोनों करती हैं। और तो और यह कविता, कहानी और लेख भी लिखती हैं। चित्रकला में भी इनकी तुलिका चलती है। इनके साथ ही साथ यह एक एक्ट्रेस भी हैं। इन्होंने कई लघु फिल्मों में काम भी किया है, जैसे कि सास बहू सैंडविच, रेड स्कार्फ, लल्ला लल्ला लोरी। इनकी अनेक पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित भी हुई हैं, जैसे कुछ सुनी कुछ अनसुनी, राम काव्य पीयूष। ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन सिंगापुर के तत्वाधान से हिंदी काव्य पुस्तिका सिंगापुर नवरस 9 कवि 9 रस का संपादन किया, उसमें इनकी कविताएं भी है। तो अब हम बिना देरी करे बुलाते हैं हमारी मल्टी टैलेंटेड रेडियो मेरी आवाज की अगली मेहमान, जिनका नाम है चित्रा गुप्ता जी। नमस्कार चित्रा गुप्ता जी, रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर आपका तहे दिल से स्वागत है। नमस्ते मीनल, और इतना प्यारा सा, इतना सुंदर सा परिचय और इतनी मधुर आवाज में देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद देती हूँ, और रेडियो मेरी आवाज का विशेष तौर से, क्योंकि तुमने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और मैं इस कार्यक्रम में आकर अपना सौभाग्य समझती हूँ। आप बहुत धन्यवाद जी। चित्रा जी, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप कब से सिंगापुर में हैं और यहाँ के हिंदी साहित्य में आपका क्या योगदान है? क्या आप हमारे श्रोताओं के साथ आप इस चीज को साझा करना चाहेंगी? अवश्य मीनल, मैं यहाँ पर अपने पति के साथ, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते थे, तो उनके साथ यहाँ पर 1994 में आई। पर उस समय जब आई थी तो मन में एक दुविधा थी, खुशी भी थी, लेकिन मैं अपना संयुक्त परिवार छोड़कर आई थी, दूसरा मैं हिंदी छोड़कर आई थी। दोनों बात मैं छोड़कर आई थी, लेकिन विदेश की चाहत एक तरफ खुशी दे रही थी, पर दूसरी तरफ मुझे उदास भी कर रही थी। पर जब मैं यहाँ आई तो एक दिन मैंने देखा कि यहाँ पर हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। बस ये समझ, हाँ, और मेरा मन बहुत खुश हो गया और 1 महीने के अंदर ही मैं वहां पर हिंदी पढ़ाने जा रही थी। जब मैं आई थी तो इतनी साहित्यिक गतिविधियां यहाँ पर नहीं होती थी। हम सिर्फ पढ़ाते थे और वर्कशीट बनाते थे, बस यहाँ तक ही हमारी पढ़ाई सीमित थी। लेकिन 2015 में मुझे मेरा ममता मंडल जी से मुलाकात हुई। तब उन्होंने कहा कि मैं ये संस्था खोल रही हूँ, ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन, तो आप इसकी एडवाइजर बनेंगी क्या? बस तब से मैं उस संस्था से जुड़ गई 2015 से, और हमने बहुत सारी काव्य गोष्ठियां भी करी, और बच्चों की, बड़ों की और किसी भी एज के व्यक्तियों की, महिलाओं की, पुरुषों की हमने प्रतियोगिताएं की। और उन प्रतियोगिताओं, हाँ जी, और बहुत अच्छे पुरस्कार भी उन प्रतियोगिता में मीनल हमने दिए। और ये सिलसिला हमारा ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, और इसी तरह से हम सोचते हैं कारवां में बहुत लोग जुड़ते चले गए और ये कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है। और साहित्य की बात में मैं कोरोना को इस समय बहुत अपने लिए सौभाग्यशाली मानती हूँ। उस कोरोना से ही मिलन मुझे मिली, और बहुत सारे साहित्यविद, मनीषी लोगों से मेरा साक्षात्कार हुआ, और मुझे पता चला कि दुनिया में हिंदी कितनी विस्तृत है। और यहाँ मैं साहित्यिक गतिविधियाँ यही करती हूँ कि हम लिखते हैं, काव्य गोष्ठी करते हैं, बस यहीं तक हमारी, और आगे भी बड़ी योजनाएं हैं करने की, और मैं अंत समय तक अपने जीवन की हिंदी का कार्य करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा चित्रा जी, भारत में तो आप प्रवक्ता थी, वहाँ स्नातक कक्षाओं को पढ़ाती थी, और सिंगापुर में
आप प्राइमरी और माध्यमिक पढ़ाती हैं, अपने अनुभव को साझा करें। हाँ मीनल, जब मैं प्रवक्ता से उतरकर अध्यापिका बनी तो थोड़ी सी मुझे उलझन हुई, क्योंकि मैं वहां पर साहित्य पढ़ाती थी, लिटरेचर पढ़ाती थी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, निराला पढ़ाती थी। यहाँ की मुझे भाषा पढ़ानी थी, वह भी उन बच्चों को जो हिंदी नहीं बोलते थे। तो बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है विदेश में हिंदी कम बच्चे, चाहे वो हिंदुस्तानी भी हैं, लेकिन जो यहाँ पर पैदा हुए हैं वो नहीं बोलते। तो मेरे लिए ये बात थोड़ी देर में मुझे समझ में आई। मुझे लगा हिंदी पढ़ानी है और मैं अपने तरीके से पढ़ाती आई, लेकिन मुझे चेतावनी मिल गई एक बच्चे से कि अध्यापिका जी आप बहुत जल्दी पढ़ाती हैं और हमारा काम नहीं चल रहा है। उस दिन से मैंने व्याकरण के नियम बनाए और उस बच्चे की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर आजादी थी कहने की और हमें समझने की आजादी थी कि बच्चे ने बताया कि मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ, तो मुझे बात समझ में आई। तो थोड़ा सा चुनौती भरा रहा, पर कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहा। Teaching is most respectable profession, but always underpaid. How you feel and what is your thought on it, चित्रा जी? मीनल, जो बात आपने कही वो जैसे ऐसे लगा दुखती रग आपने छू दी, क्योंकि हमारे देश के जितने भी कर्णधार हैं, जितने इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो सब हम बनाते हैं, अध्यापक बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अध्यापक को उतना सम्मान भी अब नहीं मिलता जितना पहले मिलता था। और गुरु, अगर मैं गुरु परंपरा में जाऊं तो वो सम्मान दूसरा था, लेकिन घर गृहस्थी चलाने के लिए उनको भी पैसों की आवश्यकता होती है, उनका भी परिवार होता है, वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अध्यापक में उसकी कमी मुझे खलती है, क्योंकि उन्हें उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी इंजीनियर डॉक्टर जो वो बनाते हैं उनको मिलती है। तो ये कमी तो मुझे लगती है। और हमारी बात है। हाँ, और सिंगापुर में इस दृष्टि से मैं कहूँ तो उतना बुरा नहीं है यहाँ पर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो एक ही चीज कहूंगी चित्रा जी की आपके स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं कि उन्हें इतनी अच्छी टीचर मिली है। धन्यवाद। मुझे पढ़ाने का जुनून। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिसे जुनून होता है वही अच्छे तरीके से एक अच्छी शिक्षिका बन सकती है, जैसे कि आप हैं। जी धन्यवाद। हाँ। अच्छा चित्रा जी, मुझे एक बात बताइए, एक्टिंग से आप कैसे जुड़ी? एक तो आप टीचर हैं, प्रवक्ता हैं, और ये एक्टिंग तो बहुत ही अलग फील्ड है, तो आप एक्टिंग से कैसे जुड़ी? मीनल, ये मैंने कोई इसके लिए प्रयास नहीं किया। ये कीड़ा मेरे दिमाग में बचपन से था, लेकिन हम बड़े पारंपरिक घर से थे तो मुंह उठा के कह नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मेरी एक स्टूडेंट थी तो उसने मुझे फेसबुक से खोजा। हाँ, और उसने साइंस प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो उसने मुझसे कहा मैम मैं मूवी बना रही हूँ, वो भी बहुत जुनूनी लड़की है, तो आरती अग्रवाल उसका नाम है। उसने कहा कि मैं मूवी बना रही हूँ मैम, और आपको उनमें काम करना है। बस ऐसे उसने मुझे कहा और जो वो मुझे बोलती गई और मैं करती चली गई, और इस तरह से उसने मुझे अभिनय सिखाया और शायद मैंने सीख लिया, और मुझे बहुत आनंद आता है उसमें। और वो बार बार छोटी छोटी कहानियां बनाती है और मैं उसमें पूरा आनंद लेती हूँ करने में, और मैं वो जो निर्देशक मुझे बताता है बस मैं वो कर देती हूँ। बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी कहा ही था, आपके स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे एक्टिंग में हो, हर तरह से आपके स्टूडेंट्स लकी हैं। नहीं, उसके साथ मैं भाग्यशाली हो गई क्योंकि उसने मुझे खोजा। बिल्कुल खोजा इसीलिए क्योंकि आप उनकी टीचर थी, इसीलिए तो बच्चे भी लकी और आप तो हो ही लकी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। चित्रा जी, आपकी रचनाएं कुछ हम सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे महिला दिवस पर आपकी 4 पंक्तियां। जी मैं जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी पारंपरिक हूँ और ये नारी सशक्तिकरण चला है। मेरे विचार से जो नई नव युवतियां हैं उन्होंने इसका थोड़ा सा गलत अर्थ निकाला है, और मैं पहले गृहिणी हूँ, मैं बहुत गर्व से कहती हूँ मैं पहले गृहिणी हूँ, उसके बाद में कुछ और।
क्योंकि घर तो मुझे ही संवारना है, तो मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ अपनी ही लिखी। कर्मशील वत्सला निस्पृह और शांत है, कर्मशील वत्सला निस्पृह और शांत है, क्षमाशील अनुशासित निर्मल समर्पित है। कर्तव्य और अधिकारों के उद्वेलन में, कर्तव्य और अधिकारों के उद्वेलन में आज चेहरे का लावण्य निष्प्राण है। आजाद होने की कश्मकश में, आजाद होने की कश्मकश में उद्विग्न है, बेचैन है और क्लांत है। हवा भरे गुब्बारे की तरह परवाज भरती, हवा भरे गुब्बारे की तरह परवाज भरती आज नख से शिख तक विषाक्त है। मैं बात उनकी कर रही हूँ जो सशक्तिकरण की बातें करती हैं। मत बदलो अपना ममत्व रूप, मत बदलो अपना ममत्व रूप, घर आंगन की शान हो तुम, माँ बहन भार्या और बेटी, हर स्तर पर तुम्हारा सत्कार है, दो घरों का अभिमान हो तुम, ध्येय तुम्हारा न प्रतिकार है, सींचा घर को सद्गुणों से, तुम तो नैतिकता की किताब हो, तू तो नैतिकता की किताब है। और मेरी यह कविता सब महिलाओं को जो मेरी उम्र की हैं, मुझसे छोटी हैं और जो आगे गृहस्थी संभालने वाली हैं, सबको समर्पित है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया चित्रा जी, इतनी अच्छी आपने अपनी कविता सुनाई है, बहुत सुंदर। धन्यवाद मीनल। मैं जरूर चाहूंगी कि आप इसी तरीके से प्यारी प्यारी कविता लिखते रहिए और हमारे रेडियो मेरी आवाज के श्रोताओं को जरूर सुनाया कीजिए। हमारी श्रोता जरूर सुनना चाहेंगे आपकी कविताएं। जब भी आप कहेंगी मैं आऊंगी। बिल्कुल। नमस्ते चित्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर आने के लिए और आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी बधाई। और मीनल, तुमको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी बधाई और मुझे निमंत्रित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। बहुत प्यारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।